नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब ज्ञान गंगा में। दोस्तों, अभी कोरोना वायरस के चलते पूरी दुनिया में लॉकडाउन चल रहा है, भारत में भी लॉकडाउन चल रहा है। तो सरकार ने सामाजिक दूरी को देखते हुए लोगों को घरों से ना निकलने का आदेश दिया है और इसके लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। इसी को देखते हुए दूरदर्शन पर पिछले वो सभी कार्यक्रम दोबारा से टेलीकास्ट किए गए हैं जो कभी बचपन में हमारा मनोरंजन किया करते थे, जिनमें से रामायण, महाभारत, श्री कृष्ण, विष्णुगुप्त बहुत ही प्रसिद्ध सीरियल हुआ करते थे। और अभी हाल ही में रामायण और महाभारत के सारे एपिसोड पूरे किए जा चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आपने भी मेरी तरह रामायण और महाभारत का बहुत अच्छे से आनंद लिया होगा। तो दोस्तों, इसी के चलते मैं रामायण से संबंधित कुछ प्रश्न लाया हूँ आपके लिए। चलिए देखते हैं आपने कितने अच्छे से रामायण का आनंद लिया। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, श्री राम के पुत्र लव और कुश का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका उत्तर है वाल्मीकि आश्रम में। दोस्तों, आप अपना ज्ञान परीक्षण करने के लिए वीडियो को रोककर अपना उत्तर दे सकते हैं, फिर मेरा उत्तर सुन सकते हैं। इससे आपका ज्ञान का परीक्षण भी हो जाएगा, टेस्ट हो जाएगा ज्ञान के। अगला प्रश्न है दोस्तों, लवणासुर कहाँ का शासक था? तो लवणासुर मथुरा का शासक था। अगला प्रश्न है, लवणासुर का वध किसने किया था? तो लवणासुर का वध शत्रुघ्न ने किया था। ठीक है, जब राम जी का राज्याभिषेक हो जाता है तो लवणासुर को मारने के लिए श्री राम ने शत्रुघ्न को भेजा था और शत्रुघ्न वाल्मीकि जी के आश्रम में भी रुके थे। अगला प्रश्न है, शबरी किस वन में रहती थी? तो उस वन का नाम था मतंग वन। ठीक है, और शबरी के गुरुजी का नाम क्या था? मतंग ऋषि, और इन्हीं के नाम पर इस वन का नाम मतंग वन रखा गया था। अगला प्रश्न है, मंदोदरी की माता का क्या नाम था? तो दोस्तों, मंदोदरी जो कि लंकापति रावण की पत्नी थी, इनकी माता का नाम था हेमा। अगला प्रश्न है, कुंभकर्ण की पत्नी कौन थी? तो इनकी पत्नी थी वज्रज्वाला। अगला प्रश्न है दोस्तों, रावण को किसका पुनर्जन्म माना जाता है? तो रावण को हिरण्यकश्यप का पुनर्जन्म माना जाता है। अगला प्रश्न है, वनवास काल में श्री राम सर्वाधिक समय तक किस स्थान पर ठहरे थे? तो श्री राम सर्वाधिक समय तक चित्रकूट में ठहरे थे। अगला प्रश्न है, विभीषण की पत्नी का क्या नाम था? तो विभीषण की पत्नी का नाम शर्मा था। अगला प्रश्न, श्रुतकीर्ति का विवाह किस दशरथ पुत्र से हुआ था? तो श्रुतकीर्ति का विवाह शत्रुघ्न से हुआ था। अगला प्रश्न है, श्री राम, सीता और लक्ष्मण ने श्रृंगवेरपुर के निकट किस नदी को पार किया था? तो इन तीनों ने गंगा नदी को पार किया था। अगला प्रश्न, जटायु की माता का क्या नाम था? तो जटायु की माता का नाम था शैनी। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने नंदीग्राम को अपना आवास बना लिया था? तो भरत ने नंदीग्राम को अपना आवास बनाया था। अगला प्रश्न है, संजीवकरणी व संधानी नामक औषधियाँ किस पर्वत पर पाई जाती थीं? तो ये महोदय नामक पर्वत पर पाई जाती थीं। अगला प्रश्न है, सीता को किसका अवतार माना जाता है? तो सीता माता को देवी लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजा दशरथ की माता का क्या नाम था? तो राजा दशरथ की माता का नाम था इंदुमती। अगला प्रश्न है दोस्तों, राम के वनवास के समय भरत और शत्रुघ्न कहाँ थे? तो दोस्तों, जब राम जी को वनवास दिया गया था उस समय ये दोनों अपने ननिहाल में थे। अगला प्रश्न है, किस देवता ने ब्रह्मा जी से कहा कि वे लंका में अशोक वाटिका जाएं और सीता को दिव्य आहार दें ताकि उन्हें कई साल तक भूख ना लगे? तो ये कहा था इंद्रदेव ने ब्रह्मा जी से। अगला प्रश्न है, श्री राम का जन्म किस राशि में हुआ था? तो श्री राम का जन्म कर्क राशि में हुआ था। अगला प्रश्न है, दशरथ के दरबार में ऋषि वशिष्ठ के अतिरिक्त दूसरे प्रमुख पुरोहित कौन थे? तो दूसरे प्रमुख पुरोहित थे वामदेव।
अगला प्रश्न है, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम किस नदी के तट पर था? तो महर्षि वाल्मीकि का आश्रम तमसा नदी के तट पर था। अगला प्रश्न है, मांडवी के पति का क्या नाम था? तो मांडवी के पति का नाम भरत था। ठीक है, चारों भाइयों में जो भरत थे उनकी पत्नी का नाम मांडवी था। अगला प्रश्न है, त्रिकूट पर्वत किस राज्य में स्थित था? तो ये लंका में स्थित था। अगला प्रश्न है, खर दूषण के मारे जाने की सूचना लंका में रावण को किसने दी थी? तो ये अकंपन ने दी थी। ठीक है, अकंपन ने ही खर दूषण के मारे जाने की सूचना लंका में रावण को दी थी। अगला प्रश्न है, श्री राम, लक्ष्मण और सुग्रीव की पहली मुलाकात कहाँ पर हुई थी? तो इन तीनों की पहली मुलाकात मतंग पर्वत पर हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, श्री राम को झूठे बेर खिलाने वाली शबरी का संबंध किस जाति से था? तो शबरी भील जाति की थी। अगला प्रश्न है, दंडकारण्य के विराट राक्षस ने किस ऋषि के बारे में श्री राम को जानकारी दी थी? तो दोस्तों, विराट राक्षस ने श्री राम को शरभंग ऋषि के बारे में जानकारी दी थी। अगला प्रश्न है, वाल्मीकि रामायण के अनुसार किस माह श्री राम और लक्ष्मण पंपा सरोवर पहुँचे थे? तो चैत्र महीने में श्री राम और लक्ष्मण पंपा सरोवर पहुँचे थे। अगला प्रश्न है, किस असुर ने वानरराज बाली को युद्ध के लिए चुनौती दी थी? तो उस असुर का नाम था मायावी। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजा राम के शासनकाल में ऋषि भृगु का आश्रम कहाँ था? तो उनका आश्रम था कामरूप में। ये एक जगह का नाम है। अगला प्रश्न है, भरत ने 14 वर्ष तक श्री राम की राह कहाँ देखी थी? तो ये चित्रकूट में रहे थे भरत 14 वर्ष तक। अगला प्रश्न है दोस्तों, सीता की खोज में पंचवटी जाते समय रास्ते में कौन मिला था? तो सीता की खोज में पंचवटी जाते समय रास्ते में जटायु मिला था। ठीक है, घायल अवस्था में। अगला प्रश्न है, सुग्रीव ने वानर सेना एकत्रित करने का कार्य किसे सौंपा था? तो सुग्रीव ने वानर सेना एकत्रित करने का कार्य नल को सौंपा था। ठीक है, नल और नील दो भाई थे। अगला प्रश्न है, सीता की खोज के लिए सुग्रीव ने वानर सेना को कितना समय दिया था? तो सीता की खोज के लिए सुग्रीव ने वानर सेना को 1 माह का समय दिया था। अगला प्रश्न है, सुबाहु नामक राक्षस का वध किसने किया था? तो सुबाहु नामक राक्षस का वध श्री राम ने किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, जटायु में कितनी दूरी तक देखने की क्षमता थी? तो जटायु में 100 योजन दूरी तक देखने की क्षमता थी। अगला प्रश्न है, फरसे के समान बाण को क्या कहा जाता था? तो फरसे के समान बाण को भल्ल कहा जाता था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राजा वशिष्ठ ऋषि के पुत्रों द्वारा दिए गए शाप से चांडाल बन गया था? तो त्रिशंकु राजा था, वो वशिष्ठ ऋषि के पुत्रों द्वारा दिए गए शाप से चांडाल बन गया था। अगला प्रश्न, गरुड़ देव ने किस अस्त्र से मूर्छित हुए राम लक्ष्मण को जीवित किया था? तो गरुड़ देव ने नागपाश से मूर्छित हुए राम और लक्ष्मण को जीवित किया था। अगला प्रश्न, सुग्रीव के राज्य में भालू सेना का सेनापति कौन था? तो सुग्रीव के राज्य में भालू सेना का सेनापति धूम्र था। अगला प्रश्न, हनुमान को इच्छा मृत्यु का वरदान किसने दिया था? तो हनुमान को इच्छा मृत्यु का वरदान इंद्र ने दिया था। अगला प्रश्न है, महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना किस भाषा में की थी? तो महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना संस्कृत भाषा में की थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन वीणा बजाने में पारंगत था? तो रावण वीणा बजाने में पारंगत था। इन चारों में से रावण इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, वाल्मीकि रामायण की रचना किस छंद में हुई थी? तो वाल्मीकि रामायण की रचना अनुष्टुप छंद में हुई थी। अगला प्रश्न, राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए कौन सा यज्ञ किया था? तो राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्र कामेष्टि नामक एक यज्ञ किया था। अगला प्रश्न,
सुरसा ने समुद्र लांघते समय किसका रास्ता बाधित किया था? तो सुरसा ने समुद्र लांघते समय हनुमान का रास्ता बाधित किया था। अगला प्रश्न, रामायण में कलह प्रिय की संज्ञा किसको दी गई है? तो रामायण में कलह प्रिय की संज्ञा नारद को दी गई है। अगला प्रश्न, काकभुशुंडी किस पक्षी का नाम था? तो काकभुशुंडी कौवा पक्षी का नाम था। अगला प्रश्न, रावण के सौतेले भाई कुबेर के सेनापति का क्या नाम था? तो रावण के सौतेले भाई कुबेर के सेनापति का नाम था मणिभद्र। अगला प्रश्न, राम भक्त हनुमान के पुत्र का क्या नाम था? तो राम भक्त हनुमान के पुत्र का नाम था मकरध्वज। अगला प्रश्न, किसने अग्निष्टोम, अश्वमेघ आदि 7 यज्ञों के माध्यम से शिवजी से अनेक वरदान प्राप्त किए थे? तो ये जितने भी यज्ञ थे मेघनाथ ने किए थे और शिवजी से अनेक वरदान प्राप्त किए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, रावण के पुत्र मेघनाथ का वध किसने किया था? तो रावण के पुत्र मेघनाथ का वध लक्ष्मण ने किया था। अगला प्रश्न, रावण की माता का क्या नाम था? तो रावण की माता का नाम कैकसी था। ठीक है दोस्तों, कैकई अलग नाम है और कैकसी अलग नाम है। कैकई नाम भरत की माता का नाम था और रावण की माता का नाम कैकसी है। अगला प्रश्न, सुलोचना किसकी पत्नी थी? तो सुलोचना मेघनाथ की पत्नी थी। अगला प्रश्न, रामचरितमानस का सबसे अंतिम कांड कौन सा है? तो रामचरितमानस का सबसे अंतिम कांड उत्तरकांड है। अगला प्रश्न, वाल्मीकि रामायण में कुल श्लोकों की संख्या कितनी है? तो वाल्मीकि रामायण में कुल श्लोक 24,000 हैं। ठीक है, 24,000 श्लोक हैं वाल्मीकि रामायण में। अगला प्रश्न है दोस्तों, राम वनों में विचरण के दौरान हनुमान से पहली बार कहाँ मिले थे? तो राम जी जब वनों में विचरण कर रहे थे तो उस समय हनुमान से पहली बार अंजनी पर्वत पर मिले थे। अगला प्रश्न, वानर राज बाली से हारकर सुग्रीव को किस गुफा में छिपना पड़ा था? तो सुग्रीव को ऋष्यमुख पर्वत की गुफा में छुपना पड़ा था। अगला प्रश्न, मंथरा का एक अन्य नाम क्या था? तो मंथरा का एक अन्य नाम था कुब्जा। ये जो आप इमेज में देख रहे हैं दाएं वाली, यही है मंथरा। अगला प्रश्न है, लंकापति रावण के विमान का क्या नाम था? तो लंकापति रावण के विमान का नाम था पुष्पक। अगला प्रश्न, भगवान राम को विष्णु जी का कौन सा अवतार माना जाता है? तो भगवान राम को विष्णु जी का 7वां अवतार माना जाता है। अगला प्रश्न, सीता हरण से पहले श्री राम ने सीता जी को किस देवता के सुपुर्द कर दिया था? तो सीता हरण से पहले श्री राम ने सीता जी को अग्निदेव के सुपुत्र कर दिया था। ठीक है, अग्नि देवता को सौंप दिया था। अगला प्रश्न, रावण की दूसरी पत्नी कौन थी? तो रावण की दूसरी पत्नी थी दम्मे मालिनी। अगला प्रश्न, कुबेर और रावण के पिता कौन थे? तो कुबेर और रावण के पिता थे ऋषि विश्वावसु। अगला प्रश्न, रावण के कुल कितने भाई थे? तो रावण के 6 भाई थे। अगला प्रश्न है, शूर्पणखा के अतिरिक्त रावण की दूसरी बहन का नाम क्या था? तो शूर्पणखा के अतिरिक्त रावण की दूसरी बहन का नाम था कुंभिनी। अगला प्रश्न, श्री राम के 14 वर्ष का वनवास पूर्ण होने के बाद पहुंचने में क्षण भर विलंब होने पर कौन प्राण त्यागने वाला था? तो ये थे भरत। अगला प्रश्न, अष्टावक्र और किस राजा के बीच के संवाद को अष्टावक्र महागीता के नाम से जाना जाता है? तो ये थे जनक। ठीक है, अष्टावक्र और जनक के बीच के संवाद को अष्टावक्र महागीता के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, संजीवनी बूटी लेने जाते समय हनुमान जी ने किस राक्षस का वध किया था? तो उस समय हनुमान जी ने कालनेमी राक्षस का वध किया था। अगला प्रश्न, मेघनाथ द्वारा चलाए गए किस बाण से लक्ष्मण मूर्छित हुए थे? तो मेघनाथ द्वारा चलाए गए शक्ति बाण से लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे। अगला प्रश्न, श्री राम ने अपने भाइयों में से किसको मृत्युदंड दिया था? तो श्री राम ने
लक्ष्मण को मृत्युदंड दिया था। अगला प्रश्न, राम को किसका अवतार माना जाता है? तो राम जी को विष्णु का अवतार माना जाता है। ठीक है, विष्णु भगवान का अवतार माना जाता है राम जी को। अगला प्रश्न, रावण किसका बहुत बड़ा भक्त था? तो रावण शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था। अगला प्रश्न, रामायण के अनुसार शेषनाग के अवतार कौन थे? तो रामायण के अनुसार शेषनाग के अवतार लक्ष्मण जी थे। अगला प्रश्न, रावण के 7 पुत्रों में से सबसे शक्तिशाली कौन साबित हुआ? तो सबसे शक्तिशाली था मेघनाथ। अगला प्रश्न, रावण के पिता का नाम क्या था? तो रावण के पिता का नाम था विश्वश्वा। अगला प्रश्न दोस्तों, 6 महीने तक सोने वाला रावण का भाई कौन था? तो ये था कुंभकर्ण। अगला प्रश्न, दशानन किसे कहा जाता था? तो दशानन रावण का दूसरा नाम था। अगला प्रश्न, रामायण के अनुसार लंका किस धातु की बनी हुई थी? तो रामायण के अनुसार लंका स्वर्ण की बनी हुई थी। अगला प्रश्न, रावण के वध के पश्चात लंका का राजा किसे बनाया गया? तो रावण के वध के पश्चात लंका का राजा विभीषण को बनाया गया था। अगला प्रश्न, लव और कुश की माता का क्या नाम था? तो लव और कुश की माता का नाम था सीता। अगला प्रश्न है, रावण का राजवेद कौन था? तो इनका नाम था सुषेण, जिन्हें हनुमान जी उठाकर लाए थे जब लक्ष्मण जी की शक्ति लगी थी। अगला प्रश्न, संजीवनी बूटी कहाँ उगती थी? तो ये हिमालय पर उगती थी, जिसे हनुमान जी लेने गए थे। अगला प्रश्न, रावण का कौन सा पुत्र लंका में जाने से पहले भूत प्रेतों की बलि चढ़ाता था? तो ये था मेघनाथ। अगला प्रश्न, रामचरितमानस का सबसे छोटा कांड कौन सा है? तो यह है किष्किंधा कांड। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस का सबसे बड़ा कांड कौन सा है? तो यह है बाल कांड। अगला प्रश्न है, लंका के पश्चिमी द्वार पर मौजूद रक्षक ध्रुमाक्ष का वध किसने किया था? तो ये किया था हनुमान जी ने। अगला प्रश्न है, रावण ने लंका के नज़दीक पहुंच चुकी सुग्रीव सेना के पास किस दूत को भेजा था? तो उस समय दूत था उनका शुक। अगला प्रश्न है, लंका में प्रसिद्ध वैद्य कौन था जिसने मूर्छित लक्ष्मण का उपचार किया था? तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, इनका नाम था सुषेण। अगला प्रश्न है, रावण ने पुष्पक विमान किससे छीना था? तो रावण ने पुष्पक विमान कुबेर से छीना था। अगला प्रश्न, रावण के नाना का क्या नाम था? तो इनका नाम था सुमाली। अगला प्रश्न है, विभीषण की पुत्री का क्या नाम था? तो विभीषण की पुत्री का नाम था त्रिजटा। ठीक है, अगर आपने दोस्तों रामायण देखी होगी तो सीता माता जहाँ अशोक वाटिका में बैठी होती हैं तो उनके पास जो उनकी माता बनकर रहती है राक्षसी, उसी का नाम था त्रिजटा। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने कितनी उम्र में की थी? तो उस समय उनकी उम्र थी 77 वर्ष। अगला प्रश्न है, रावण की लंका में स्थित फल वाटिका का क्या नाम था? तो इनका नाम था अशोक वाटिका। ठीक है, जो फल वाटिका थी रावण की लंका में उसका नाम था अशोक वाटिका। अगला प्रश्न, रावण के साथ किस वानर राज ने मल्ल युद्ध किया था? तो इसका नाम था सुग्रीव। ठीक है, सुग्रीव ने ही रावण के साथ मल्ल युद्ध किया था, अगर आपने रामायण देखी होगी। अगला प्रश्न, रावण के दरबार में हनुमान के बाद राम के दूत के तौर पर कौन गया था? तो हनुमान के बाद अंगद गए थे जब उन्होंने अपना पैर जमा दिया था धरती पर। अगला प्रश्न, लंबी अवधि तक लंका के राजा रावण को अपनी बगल में दबाए रखने वाला शासक कौन था? तो ये था बाली। अगला प्रश्न, श्री राम ने समुद्र पर सेतु का निर्माण किन 2 वानरों की सहायता से पूर्ण किया? तो उनका नाम था नल और नील। और दोस्तों ये सेतु अभी तक दिखेगा आपको, अगर आप नेट पर सर्च करेंगे तो ये सेतु आपको अभी तक दिखेगा, जो कि सैटेलाइट से ली गई एक तस्वीर के द्वारा दिखाया गया है। अगला प्रश्न है, त्रिजटा कौन थी? तो लंका में राक्षसी प्रमुख थी त्रिजटा।
जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, विभीषण की बेटी का नाम था त्रिजटा। अगला क्वेश्चन है, मेघनाथ की माता का क्या नाम था? तो मेघनाथ की माता का नाम था मंदोदरी। अगला प्रश्न, राजा दशरथ को युवावस्था में किसने श्राप दिया था? तो राजा दशरथ को युवावस्था में श्रवण के माता पिता ने श्राप दिया था। अगला प्रश्न है, लंका के राजा रावण के किस पुत्र को इंद्रजीत भी कहा जाता था? तो मेघनाथ को इंद्रजीत भी कहा जाता था। अगला प्रश्न है, रावण की फल वाटिका में हनुमान ने उसके किस पुत्र का वध किया था? तो उस पुत्र का नाम था अक्षय कुमार। अगला प्रश्न, लंका में सीता से मिलने के बाद हनुमान कौन सी निशानी उनसे लेकर राम जी के पास आए थे? तो सीता जी ने उनको चूड़ामणि दी थी। अगला प्रश्न है, लंका के राजा रावण ने कुल कितने पुत्र थे? तो लंका के राजा रावण के कुल 7 पुत्र थे। अगला प्रश्न, श्री राम और लक्ष्मण को जूठे बेर किसने खिलाए थे? तो शबरी ने खिलाए थे। अगला प्रश्न है, राजा जनक के पुरोहित का क्या नाम था? तो इनका नाम था शतानंद। अगला प्रश्न, रावण के भाइयों में से कौन श्री राम की ओर से लड़ाई में शामिल था? तो ये थे विभीषण। अगला प्रश्न, रावण की लंका को अपनी पूंछ से जलाने वाले वानर का क्या नाम था? तो ये हनुमान जी ही थे। अगला प्रश्न, बाल्यावस्था में हनुमान ने किस अंतरिक्ष तारे को निगल लिया था? तो ये थे सूर्य। अगला प्रश्न, श्री राम ने किन वृक्षों की ओट लेकर बाली का वध किया था? तो ये वृक्ष थे साल के वृक्ष। अगला प्रश्न, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न के विवाह किसके द्वारा संपन्न कराए गए थे? तो गुरु वशिष्ठ के द्वारा संपन्न कराए गए थे। अगला प्रश्न, गिद्धराज जटायु के भाई का क्या नाम था? तो इनका नाम था संपाति। अगला प्रश्न, रामायण के अनुसार जामवंत ने अपनी युवावस्था में पृथ्वी की परिक्रमा कितनी बार की थी? तो जामवंत ने पृथ्वी की परिक्रमा 21 बार की थी। अगला प्रश्न, सुग्रीव के किष्किंधा का राजा बनने के बाद श्री राम ने सीता की खोज का अभियान कितने मास तक टाल दिया था? तो श्री राम ने 4 महीने तक यह अभियान टाल दिया था, क्योंकि उस समय बरसात का महीना लग गया था। अगला प्रश्न है, किष्किंधा के बानर राज बाली की पत्नी का क्या नाम था? तो बाली की पत्नी का नाम था तारा। अगला प्रश्न, कौन सी राक्षसी लंका के समीप समुद्र में रहती थी और उड़ते हुए जीवों को खींचकर खा जाती थी? तो इस राक्षसी का नाम था सिंहिका। ये जितने भी लोग वहाँ से निकल के जाते थे उनकी परछाई को पकड़ के खा जाती थी। अगला प्रश्न है, रावण द्वारा हरण के बाद सीता को कितने दिन लंका में गुजारने पड़े? तो सीता माता को 435 दिन लंका में गुजारने पड़े थे। अगला प्रश्न, सुग्रीव में कितने हाथियों का बल था? तो सुग्रीव में 10,000 हाथियों का बल था। अगला प्रश्न है, लंका जाने के लिए पुल बांधते समय श्री राम ने किस शिवलिंग की स्थापना की थी? तो श्री राम ने रामेश्वरम नाम के शिवलिंग की स्थापना की थी। और दोस्तों, आज इस जगह पर बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ है, अगर आप नेट पर सर्च करेंगे तो। अगला प्रश्न, रावण की लंका तक पहुंचने के लिए राम की सेना द्वारा सेतु का निर्माण कितने दिनों में हो गया था? तो ये 5 दिन में हो गया था। अगला प्रश्न है, राम लक्ष्मण और सीता को वनवास के लिए ले जाने वाले सेनापति का क्या नाम था? तो इनका नाम था सुमंत। अगला प्रश्न, लक्ष्मण और शत्रुघ्न की माता का क्या नाम था? तो इनकी माता का नाम था सुमित्रा। ठीक है, सुमित्रा माता के 2 पुत्र थे, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। अगला प्रश्न, रामायण के अनुसार अयोध्या की स्थापना किसने की थी? तो अयोध्या की स्थापना मनु ने की थी। अगला प्रश्न, दशरथ के पुत्र भरत का विवाह किससे हुआ था? तो ये क्वेश्चन शायद दोबारा आ चुका है, कोई बात नहीं, भरत का विवाह मांडवी से हुआ था। अगला प्रश्न, जटायु कौन था? तो जटायु गृधराज था। अगला प्रश्न, भारतीय संस्कृति के प्राचीन ग्रंथ रामायण से जुड़ी घटना किस युग से संबंधित है? तो यह है त्रेता युग से संबंधित।
अगला प्रश्न, रामायण के प्रथम कांड का क्या नाम है? तो प्रथम कांड का नाम है बालकांड। अगला प्रश्न, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न ने किस ऋषि के आश्रम में शिक्षा प्राप्त की थी? तो ये थे गुरु वशिष्ठ। अगला प्रश्न, सीता की माता का क्या नाम था? तो सीता की माता का नाम था सुनैना। अगला प्रश्न, पंचवटी किस नदी के तट पर स्थित थी? तो ये थी गोदावरी तट पर। अगला प्रश्न है, राम और लक्ष्मण को नागपाश से किसने मुक्त कराया? तो ये गरुड़ भगवान ने मुक्त कराया था। अगला प्रश्न, समुद्र मंथन से जो अश्व निकला उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था उच्चैश्रवा। अगला प्रश्न, श्री राम द्वारा परित्याग किए जाने के बाद गर्भवती सीता किस ऋषि की आश्रम में रही थी? तो उस ऋषि का नाम था वाल्मीकि। अगला प्रश्न, श्री राम ने समुद्र से मार्ग देने की प्रार्थना करते हुए कितने दिनों तक प्रतीक्षा की थी? तो श्री राम ने समुद्र से 3 दिन तक प्रतीक्षा की थी। ठीक है, श्री राम जब समुद्र पुल बनाने जा रहे थे तो उन्होंने समुद्र के देवता से 3 दिन की प्रार्थना की थी। अगला प्रश्न है, रावण का पूर्व जन्म में क्या नाम था? तो उनका पूर्व जन्म में नाम था भानु प्रताप। ठीक है, रावण का पूर्व जन्म में नाम भानु प्रताप था। अगला प्रश्न है, जब युद्ध में लक्ष्मण मूर्छित हो गए तब उनके उपचार के लिए हनुमान जी से लंका से किस वेद को उठा लाए थे? तो ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। उस वेद का नाम है सुषेण। अगला प्रश्न, मिथिला नरेश राजा जनक का वास्तविक नाम क्या था? तो इनका नाम था सिरध्वज। अगला प्रश्न, बाली और सुग्रीव जिन वानर से उत्पन्न हुए थे उनका नाम क्या था? तो बाली और सुग्रीव के पिताजी का नाम था ऋक्षराज। अगला प्रश्न, रावण ने श्री राम और सुग्रीव के मध्य दरार डालने के उद्देश्य से अपने किस दूत को सुग्रीव के पास भेजा था? तो इसका नाम था शुक। अगला प्रश्न, युद्ध में जब श्री राम और रावण आमने सामने थे तब देवराज इंद्र ने अपना रथ श्री राम की सेवा में भेजा था। उस रथ के सारथी का क्या नाम था? तो अगर आपने रामायण देखी होगी तो आपको पता होगा उस रथ के सारथी का नाम था मातली। अगला प्रश्न, शबरी के गुरु कौन थे? तो मैं आपको बता चुका हूँ, शबरी के गुरु थे मतंग ऋषि। अगला प्रश्न, राक्षसों ने अपने यज्ञ की रक्षा के लिए राजा दशरथ से राम और लक्ष्मण को कौन से ऋषि मांग कर ले गए थे? तो राक्षसों से अपने यज्ञ की रक्षा के लिए राजा दशरथ से राम और लक्ष्मण को ऋषि विश्वामित्र मांग कर ले गए थे। अगला प्रश्न, लंका की वे कौन सी राक्षसी थी जो सदैव नीति के पथ पर चलती थी? तो ये मैं अभी आपको बता चुका हूँ, उस राक्षसी का नाम था त्रिजटा। अगला प्रश्न, विश्वामित्र का एक नाम कौशिक क्यों था? तो विश्वामित्र को कौशिक इसलिए कहते थे क्योंकि वो कुशिक गोत्र में उत्पन्न हुए थे। अगला प्रश्न, मेघनाथ को मेघनाथ क्यों कहा जाता था? तो जन्म लेते समय मेघों की गर्जन के कारण इनका नाम मेघनाथ पड़ा था। अगला प्रश्न, भरत की माता कैकेयी का ये नाम कैसे पड़ा? तो कैकेयी देश की राजकुमारी होने के कारण इनका नाम कैकेयी पड़ा था। तो दोस्तों, ये कुछ रामायण से संबंधित प्रश्न थे। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। तो इस वीडियो को लाइक तो ज़रूर कर देना, और अगर आप या आपका कोई सगे संबंधी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ये चैनल उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि मैं जितनी भी वीडियो हैं सब कंपटीशन एग्ज़ाम से संबंधित बनाता हूँ। तो अगर आपका कोई ऐसी सगे संबंधी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।